हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 506। जिन लोगों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, मेरे चैनल पर बुक ऑफ एस्पर नोवेल करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो यनमू होता है वो एल्डर किनिए से कहता है वो लेजेंडरी मैन वापस आ चुका है, जिसने 800 साल पहले चारों तरफ खून फैला दिया था। जितने भी 10 सेक्ट के लोग थे इसे बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहते थे। और फिर एल्डर किनिए कहते हैं मैंने भी उसके बारे में सुना है। सोचने वाली बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है। और तभी सभी लोग सेक्ट की वार्निंग को याद करते हैं और सबके दिल कांपने लगते हैं। और वो कहते हैं आजकल सभी लोग अपनी इच्छा का करते हैं, जो वो चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठाया तो इसे सभी लोग इग्नोर कर देंगे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि उन्हें उनके सेक्ट भी नहीं बचा पाएंगे उस आदमी से। और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। जो यनमू को जो चोट लगी थी सभी लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया था। और फिर वो लोग भी डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए जाने लगते हैं। 3 महीने पहले यू फैन के ग्रुप ने भी यहाँ से चले गए थे। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोई कह रहा होता है क्या हम लोग डबल ड्रैगन मैनर में हैं? और एक अजीब कोर्टयार्ड के सामने एल्डर जून होते हैं वो साउंड करते हैं। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो उसके अंदर जाना चाहते थे। और फिर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग होते हैं वो उनको मॉक करते हुए कहते हैं तुम सभी लोगों को बचाते हुए लाया है यार डेंजर से यहाँ पर, और क्या तुम लोग हमें यही थैंक्स देना चाहते हो? और फिर वो लोग अपनी स्टिफ बॉडी को मूव करते हैं आगे बढ़ते हुए। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। और फिर जो चू किंचन आती है वो जू फैन को स्मेल करते हुए कहती है अब हम लोगों को यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है हम लोग जब इसके अंदर चले जाएंगे तब हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और ये सब कुछ जू फैन उसकी आंखों में देखकर नहीं कह रहा था। जो चू किंचन होती है वो भी सैड स्माइल के साथ कहती है तुमसे जो कहने जा रही वो भले ही थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग सकता है, मैं तुमसे होल्ड बैक नहीं करूंगी। ये कहकर चू किंचन जू फैन के आगे चली जाती है। जू फैन इस समय कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहा था। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो अपने मन में कहता चलो फाइनली इन डीमंस से छुटकारा तो मिला। जो सुइरुवा होती है वो डिसिपल्स के साथ आती है और जू फैन से कहती है आपने जो हमारा रास्ते भर ख्याल रखा है और जो हर डेंजर से हमें बचाया है इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, और इसे हम पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। फिर जो जो फैन होता है वो भी अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है इट्स फाइन, वैसे भी हम लोग एक ही रास्ता आना था। और इस टाइम पर सुइरुवा भी जो फैन का करेक्टर जान चुकी थी कि जू फैन कैसा है। और फिर जो डैनर होती है वो जू फैन से कहती है यंग मास्टर जू फैन क्या हमें आप डबल ड्रैगन गैदरिंग में छोड़ देंगे? फिर जू फैन हंसते हुए कहता है तुम क्या सोचती हो? और फिर जो डैनर होती है वो कहती है तुम ऐसे स्माइल मत करो, मैं वहां से पहले ही भाग जाऊंगी। सभी लोग तुम्हारे स्माइल का मतलब जानते हैं और मैं दोबारा से उस फेयर में जीना नहीं चाहती हूँ। और फिर ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट दोनों ही। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग होते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी कहता है ये लोग इतने भी बुरे नहीं है, चलो थैंक्स तो कहना जानते हैं और उन बुड्ढों से तो ज्यादा ही अच्छे हैं। लोगों ने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर जो जू फैन होता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स की तरफ देखते हुए कहता है तुम सब चलते रहो, डबल ड्रैगन मैनर के लिए तेजी से आगे बढ़ो, और जब तुम एक बार वहाँ पहुंच जाओगे तो फिर तुम दोबारा से वैसे ही चल पाओगे। फिर ये सुनकर वो सभी डिसिपल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। और अब वो सभी लोग 3 महीनों के बाद अब नॉर्मल हो पाएंगे और एक नॉर्मल इंसान बन पाएंगे। जू फैन भी इन पर बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा था। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है इन लोगों ने बहुत ज्यादा सहा है, इनकी बॉडी इस समय बहुत ज्यादा हार्ट हो चुकी है, जब ये लोग एक बार ठीक हो जाएंगे तो इनकी कल्टिवेशन हा 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 कहकर जू फैन हंसने लगता है। और अब वो लोग कोर्टयार्ड के पास आ चुके होते हैं और वो लोग वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर 1 मीटर्स लंबा डोर, वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं कर रहा था। वो लोग कहते हैं क्या ये डबल ड्रैगन मैनर है? और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना ही तो एल्डर्स ना ही तो डिसिपल्स। फिर जो वो फिंड्स होते हैं उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग ज्यादा मत सोचो, बस तुम लोग इस डोर के अंदर चलो और फिर तुम लोग एक रियल वर्ल्ड देखोगे। फिर वो लोग लीड में चलने लगते हैं। रूफन उनको देख रहा था। फिर वो सभी लोग उस डोर को पार कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं अंदर तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है, हर एक साइड में एल्डर्स क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं। और फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है कि अपनी आईज को खोलते हैं और कहते हैं कौन आया है, अपने नाम को तुम लोग बताओ। और फिर फिंडियन रिस्पेक्टफुली कहता है हम लोग टियानियो के 3 गार्डियन सेक्ट में से एक सेक्ट है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट, और हम लोग यहाँ पर आए हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर वो दोनों उनको देखते हैं और कहते हैं तुम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट से हो, तुम लोगों में 4th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं और एक 5th लेयर का इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है, 3 2nd लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है, एक 3rd लेयर का है, 2 रेडियन स्टेज के 5th लेयर पर है, 2 8th लेयर पर है और 2 9 लेयर पर है रेडियन स्टेज के, और तुम सभी लोग पास होते हो। और फिर जूफिन अपने मन में कहता है इन्होंने बस हमें देख कर ही हमारी कल्टिवेशंस को बता दिया, और तो
और इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन सा डिसिपल कौन सी लेयर पर है। और फिंच ने अपने कल्टीवेशन को सील किया था, भी उन्होंने इनके बारे में बता दिया। जरूर ही इनकी सोल बहुत ज्यादा हायर होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। और फिर हमें उन दोनों की तरफ दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पाल्म को जोड़ते हैं और उनके पाल्म्स को जोड़ने से ही बहुत ज्यादा पावरफुल सोल स्ट्रेंथ रिलीज होने लगती है। और फिर वो लोग अपने हाथों से गेट को ओपन करते हैं। उस गेट के ओपन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा थिक एनर्जी निकलने लगती है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और जो वो वहाँ पर वो लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के आसपास बहुत घने फॉरेस्ट थे। झीलों के आसपास बर्ड्स डांस कर रही थी। और फिर वो लोग कहते हैं ये कोई हॉल नहीं है, ये तो एक नई ही दुनिया है। फिर वहाँ पर कोई कहता है जो डबल ड्रैगन मैनर है वो इस बैरियर के बिहाइंड है। फिर जूफेन जो होता है वो उन दोनों एल्डर्स को ग्रीट करता है। और फिर जूफेन अपने ग्रुप के साथ उस बैरियर के अंदर चला जाता है। फिर जो फिंडियन होता है वो भी उन्हें ग्रीट करता है। और वो उन एल्डर्स से कहते हैं, एल्डर्स क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, हम लोग कौन से एक में हैं? विच वन वी आर? तुम लोग सबसे लास्ट वाले में हो और अदर 8 भी यहाँ पर हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी कुछ समय पहले ही यहाँ आया है। फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन की वजह से। जब फिंडियन यहाँ से जाने लगता है उनमें से एक एल्डर उनके डिसिपल्स को देखते हुए फिंडियन से पूछता है क्या तुम्हारे डिसिपल्स ने ज़ॉम्बी पील को लिया है? फिंडियन ये सुनकर वहाँ पे खड़ा रह गया। और वो उन एल्डर से पूछता है एल्डर आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता? फिर जो वो एल्डर्स होते हैं वो लोग कहते हैं लगता है कि डेमन स्किमिंग सेक्ट ने इस कंपटीशन के लिए लगता है सब कुछ अपना लगा दिया है। और ज़ॉम्बी पिल को यूज करना बहुत ही ज्यादा वंडरस है पर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। और तो और जो सुपीरियर 3 सेक्ट है इतना ज्यादा प्राइस खर्च नहीं करेंगे। और फिर फिंडियन कहता है क्या ये सिर्फ एक 7th ग्रेड की ज़ॉम्बी पिल नहीं है? और फिर जो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए कहता है क्या 7th ग्रेड? तो फिर मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इस मेथड को इन पर यूज नहीं किया है। और फिर वो एल्डर इस पिल के बारे में बताते हुए कहते हैं अगर तुम्हें किसी को पॉइजन करना है तो फिर तुम इस पिल का यूज कर सकते हो। 7th ग्रेड की पिल का यूज करना ये बहुत ही ज्यादा इनफ होगा किसी को भी पॉइजन करने के लिए। और अगर तुम्हें डिसिपल्स की कल्टीवेशन को भी इंक्रीज करना है तो फिर तुम्हें इसका एंटीडोट भी चाहिए होगा और वो होता है 10th ग्रेड का। और फिर जो फिंडियन होता है वो एक पल के लिए खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है तो क्या हुआ, हमारे पास तो हमारा मनी बैग है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो लोग भी उन एल्डर्स को छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जो वो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं डीमन स्किमिंग सेक्ट जरूर ही स्ट्रक किया होगा गोल्ड को पिल्स को यूज करने के लिए जो कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी यूज नहीं कर पाते। और मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार इनके पीछे है या फिर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने एक और सेक्रेट माइंड को ढूंढ लिया हो। फिर उनमें से कोई दूसरा एल्डर होता है वो कहता है तुम ऐसे नॉनसेंस बातें मत करो, उन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए ही ये किया होगा। और फिर ये कहकर ही दोनों लोग हंसने लगते हैं। और फिर जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। और फिर तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। एक आदमी कहीं पे सो रहा होता है, स्क्रैच कर रहा होता है अपने रेड नोज को। जो उसकी स्माइल थी वो एकदम पॉजिटिवली एविल थी। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और कोई कह रहा होता है डीमन स्किमिंग सेक्ट आप मुझे फॉलो कीजिए। ये सब कुछ वो झुकते हुए बोल रहा था सबको ग्रीट करते हुए। और वो एक मिडिल एज मैन था। फिर वो लोग उस यूनिसन के सामने कहते हैं अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं कोई भी इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट इस तरह से नहीं झुकता है। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, मैं बस एक हम्बल यूजर हूँ और आप लोग यहाँ के ऑनर्ड गेस्ट हैं जिसे मुझे देखना होता है। और प्लीज आप लोग इस रास्ते चलिए। और ये दोबारा से झुकते हुए ये कह रहा था। और जो वो पूरा ग्रुप होता है डीमन स्किमिंग सेक्ट का वो भी उनके सामने झुकता है और उनको फॉलो करने लगते हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है तुम लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने अपने घर के बाहर कुछ देखा ही नहीं है। और ये डबल ड्रैगन मैनर है, यहाँ पर हर एक चीज रूल से होती है। और यहाँ पर इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट सबसे वीकेस्ट होते हैं। अगर ये तुम्हें वेलकम करने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? क्या वो दोनों यहाँ के लीडर्स? और जो डबल ड्रैगन मैनर है वो हेड है 10 सेक्ट का कि भरा हुआ है पावरफुल फिगर्स से, पावरफुल लोगों से भरा हुआ है। और फिर जूफेन कहता है और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए डबल ड्रैगन मैनर सिर्फ देखता है पोटेंशियल को, उनकी कल्टीवेशन को नहीं देखता है। फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है जूफेन तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, हाँ ये सिर्फ पोटेंशियल को देखते हैं और द वंस दे कैन रेस तो वो लोग बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। और जो ये सेम एक्सपर्ट्स होते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के और अगर ये प्लेस किए जाते हैं आउटसाइड तो ये सिर्फ
पहुंच पाते बोन टेम्परिंग या फिर प्रोफाउंड हेवन स्टेज तक। और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग को आखिरकार किस लिए होल्ड करते हैं? सिर्फ टैलेंट्स को खोजने के लिए। तो इसीलिए तुम लोग अपने आप को कम मत समझो, और जब तुम एक बार इस प्लेस में एंटर कर जाओगे तो ये इम्प्रूवमेंट स्पीड तुम्हारे पास भी होगी। और ये सुन के जो क्विलिंग और भी जो लोग होते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं, और वो लोग अपने सपनों में एक अलग ही दुनिया बनाने लगते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो हंसते हुए ऊजर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, फिंडियन तुम क्या सोचते हो कि तुम तुम्हारे होस्ट को हाइड कर सकते हो, और तो और सबके सामने? और फिर हमें ऊजर के बारे में बताया जाता है रूल्स होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इसीलिए वो किसी गेस्ट के ऊपर रूड नहीं हो सकते हैं। और फिर तभी वो ऊजर होता है वो कहता है, और आप सभी लोग यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पूरे टोटल 15 रूम्स हैं, आप सभी लोग यहीं पे आराम कीजिए। और जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, और आप लोग डबल ड्रैगन मैनर में अवेयर रहिएगा। यहाँ पर अपने अपने ग्रजेस की फाइट करना अलाउ नहीं है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और आप लोगों को उसके लिए मारा भी जा सकता है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि उन 2 गार्ड्स ने हमारे नंबर्स की अनाउंस किए थे, तो वो क्या यहाँ रहने के लिए था? ये जू फैन अपने मन में कह रहा था। और फिर जो वो ऊजर होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रिसोर्सेज दी जाती है वो फिक्स होती हैं, उन रिसोर्सेज से आपकी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं हो सकती है। ये सब बातें ये फिंडियन से कह रहा होता है। और ऊजर दोबारा से कंटिन्यू होते हुए कहता है फिंडियन से, सर क्या आप अपने सेक्ट के वेनरेबल हैं? तो जो फिंडियन होता है वो कहता है हाँ। तो फिर जो ऊजर होता है वो कहता है, तो आपने भी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया होगा अपने रिसोर्सेज को शेयर करके इन डिसिपल्स में, पर हमेशा डबल ड्रैगन मैनर में आना एक वरदान नहीं होता, और इसे कहते हैं पोटेंशियल सैचुरेशन। और थोड़ी सी और रिसोर्सेज विल ओनली फैटन यू अप अ बिट, थोड़ा सा और मोटा करेगा। और जो फिंडियन था इस समय ऊजर को ईगर और हेट्रेड से देख रहा था, और उस ऊजर के चेहरे पर एक स्माइल थी। इस समय जो फिंडियन का चेहरा था वो गिर चुका था। और फिर जो जू फैन होता है और वो अपने रूम को देखता है, जू फैन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट और अच्छी प्लेस थी। और फिर जो ऊजर होता है वो कहता है, तो आप लोग अपना अपना रूम ले लीजिए, कुछ दिनों में डबल ड्रैगन गैदरिंग होने वाला है, तो मैं आप लोगों को उसके लिए लेने आ जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, एक आदमी और एक बूढ़ा। वो लोग जब जू फैन और सभी लोगों को देखते हैं तो वो लोग उन्हें मॉक करते हुए कहते हैं, क्या तुम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट से हो? हा हा हा। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, हाँ तो क्या हुआ? और फिर वो आदमी होता है वो कहता है, तुम लोगों में से लीडर कौन है? और फिर सभी लोग जू फैन को देखने लगते हैं। और फिर जो वो टफ गाय होता है वो कहता है, जो लीडर है वो 3rd लेयर का रेडियन स्टेज कल्टिवेटर है, और बाकी सब लोग क्रिपल्ड हैं। हाँ, और क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतना नीचे गिर चुका है कि वो तुम जैसे फूल्स को भेज रहा है? और हमें भी पता है, और हमें जिसे देखने की जरूरत है वो सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट है। जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे वो लोग लुकिंग एट हिम लाइक अ मॉरॉन। और फिर जब वो टफ गाय होता है वो जू फैन से कहता है, लड़के क्या तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे सेक्ट लीडर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? क्योंकि हम लोग तुमको देखकर अपने हंसने के डेली डोज को कंप्लीट कर सके। और वो टफ गाय जू फैन के चेस्ट पे मारते हुए सारी बातें कर रहा था, जू फैन का मजाक उड़ाते हुए। और वो दोबारा से कहता है, और क्या मैं सही नहीं हूँ? क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। और जो जू फैन था वो अभी भी शांत था। और फिर उसके बाद सुनने के बाद जू फैन अपने जूतों को हिलाने लगता है। और फिर तभी जो वो टफ गाय होता है जू फैन के चेस्ट में स्लैप करता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अपने इलाइट्स के साथ फ्लोर को साफ कर दिया है, और उन्होंने इलाइट्स के साथ किसी और को नहीं तुम्हें भेजा है। और तुम्हें सेक्ट को थैंक यू कहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें वर्ल्ड को देखने का मौका दिया। और जो मेरा नाम है वो है हुई जियोंग, और मैं बीस्ट टीमिंग सेक्ट से हूँ। और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। और फिर जो जू फैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ तो क्या आप हमारे घर को नष्ट करने के लिए और इलाइट्स को दिन के उजाले में निकालने के लिए थैंक्स की उम्मीद कर रहे हैं? और यही रीजन है कि हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना पड़ा। और क्या ऐसा ही है? और फिर जो हुई जियोंग होता है वो जू फैन के चेस्ट में दोबारा से मारते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई भी केयर नहीं है, और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि जब तुम स्टेज में आओ तो मुझसे हार मान लेना, और ये मत सोचना कि मैं इन क्रिपल्स पर एक सेकंड भी दया करूंगा। एंड योर ब्रो हियर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। और फिर जो वो टफ गाय होता है वो अपने बालों को हिलाते हुए अपने अपोनेंट्स को ह्यूमिलेट करने के बाद वहां से चला जाता है। जब वो लोग वहां से चले गए थे तो फिर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वो सभी हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो जू फैन की आंखें होती हैं चमकने लगती हैं अजूरे फ्लेम से। और फिर जो जू फैन की बॉडी होती है वो अजूरे फ्लेम से कवर हो जाती है। और फिर जो पर्पल लाइटनिंग होती है वो भी फ्लिकर्ड होने लगती है। और उसके साथ ही में जो राइट आर्म होता है रेड कलर में चमकने लगता है।
और ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था और बाकी सबको डराने के लिए इतना ही काफी था। और फिर जो फिंडियन होता है वो जूफेन से पूछता है क्या गलत हो गया, और फिर जो जूफेन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मुझे अभी ऐसा लगा कि मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर आ जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था और आखिरकार अभी क्या हुआ था मुझे भी नहीं पता। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो फाइनली अब जूफेन लोग डबल ड्रैगन मैनर में पहुंच चुके हैं। जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है वो भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के तुम्हें वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जो कि 11 तारीख को 10 बजे तक आएगा। मैं भी रात को 1 या 2 बजे भी आ सकता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग सुबह के 10 बजे तक ही वेट करना। तो अब बाय बाय।